उत्तर प्रदेश के चौथे चरण ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और नींद उड़ाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही नेताओं ने वोटिंग के दौरान ही बड़ा झटका देकर कर दिया है, जिसकी वजह से राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ लखनऊ अब बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? ये लोग तो समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बोझा बनेंगे। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के मतदान के बीच बीजेपी को अपनों ने ही दगा दे दिया है। अपनों ने ही बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी के अपनों ने ही बीजेपी की नींद उड़ा दी है, और नींद भी ऐसी कि क्या लखनऊ और क्या दिल्ली, हर जगह हलचल तेज हो चुकी है। और इस हलचल को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करके बीजेपी की सांस अटका दी है। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव और भी ज्यादा तीखे वार विरोधियों पर कर रहे हैं। आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सिलेंडर सस्ता था। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने सिलेंडर इनको दिखाए हैं, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के ये बार अकेले मयंक जोशी की वजह से तीखे नहीं हुए। इसके पीछे की वजह है लखनऊ की बाकी सीटों पर बीजेपी के अंदर खाने बगावत, और बगावत भी ऐसी कि पति और पत्नी के बीच की रार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। लखनऊ कैंट के बाद सरोजनी नगर सीट को कैसे भूल सकते हैं? ये वही सीट है जिसके लिए योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह अपने ही पति दयाशंकर सिंह से भिड़ती आम तौर पर नजर आई थी। कथित तौर पर उनके ऑडियो वायरल हुए थे। ये वही सीट है जहां दयाशंकर सिंह ने अपने ही परिवार को चुनौती देने में देरी नहीं की थी। ये वही सीट है जहां वीआरएस लेने के बाद राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने मौका दिया, और इस सीट पर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं, जो सरोजनी नगर में बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये लोग तो समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बोझा बनेंगे। हैं कि नहीं ये बोझा? जो संकट में साथी ना बने, क्या वे सच्चे साथी हो सकते हैं? क्या वे अवसरवादी हैं? चुनाव के समय दिखाएंगे, बाकी शेष समय गायब हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ दिल्ली के बाद कहीं उनका अता पता नहीं होगा। बीजेपी के लिए चिंता अकेले लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर पर नहीं है, बल्कि इसके अलावा मोहनलालगंज, लखनऊ मध्य भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। और ऐसे में सियासी पंडितों का दावा है कि इस तरह की नाराजगी और मयंक जोशी की अखिलेश यादव से मुलाकात मतदान में बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि लखनऊ कैंट में जिस समुदाय से मयंक जोशी आते हैं उस समुदाय की भारी संख्या है, और पहाड़ी मतदाता यहां पर बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मयंक जोशी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। और टिकट कटने के बाद मयंक जोशी नाराज बताए जा रहे थे, और उनकी इस मुलाकात ने अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन जनता किसके लिए खतरे की घंटी बजाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।